हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एडीएम फ्रेज का पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका क्या, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग। क्या है आपका, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग। इसका मतलब क्या होगा, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग कहने ईमानदारी से जीना। इसका मतलब क्या होगा, मेक एंड लेजिटिमेट लिविंग। कहने का मतलब क्या होगा आपका, ईमानदारी से अगर कोई काम करेंगे उसको क्या कहेंगे, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग। फिर देखते हैं गिव द गेम अवे। क्या करना, गिव द गेम अवे। इसका मतलब क्या होगा, गिव द गेम अवे मतलब गेम को क्या कर देना, आगे बढ़ा देना। तो इसको क्या कहेंगे, गिव आउट द सीक्रेट। कहने का मतलब आपका हो गया क्या, सीक्रेट को क्या करना, बाहर निकाल देना, यानी राज खोल देना। आजकल बोलते हैं क्या कि किसी का पोल खोल दिया जाता है ना, यानी कोई गुप्त बात को क्या कर दिया जाता है, यानी उसको उजागर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट एडियम क्या है देखिए, चिक बाय जॉल। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका, चिक बाय जॉल। इसका मतलब क्या होता है, चिक मीन्स होता है गाल, है ना। तो मतलब क्या होगा, काफ़ी नियर, यानी वेरी नियर, है ना। इसको क्या कहेंगे, बहुत नज़दीक से, उसको क्या कहेंगे, चिक बाय जॉल, है ना। फिर देखते हैं क्या नेक्स्ट है, गिव इन। क्या है आपका, गिव इन। गिव इन कहने का मतलब क्या होगा, यानी गिव इन कर देना, यानी दे देना। इसका मतलब क्या, हार मान जाना। इल्ड मीन्स होता है रुकना, यानी प्रोग्रेस से रुकने को क्या कहते हैं, इल्ड कहते हैं। तो क्या हो गया आपका, हार मान जाना। तो गिव इन का मतलब क्या हो गया, हार मान जाना, यानी लूज कर देना। नेक्स्ट है क्या, रन रायोट। देखिए क्या है आपका, रन रायोट। इसका मतलब क्या होता है, यानी एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन। कहने का मतलब आपका हुआ ये कि स्वतंत्रता का हनन करना। कहने मतलब क्या है, रन रायोट करना, है ना। यानी क्या होगा, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, यानी स्वतंत्रता का क्या, हनन करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी किसी भी परिस्थिति में जान लेते हैं, आग हो या पानी हो। इसका मतलब क्या आपका, अंडरगो एनी रिस्क। आप किसी भी रिस्क में क्या कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी खतरा को आप झेल सकते हैं, कोई खतरा का मोल लेना नहीं है। तो ये हो गया आपका गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट है क्या, टॉकिंग थ्रू हाइट। देखिए क्या बोल रहा है, टॉकिंग थ्रू हाइट। इसका मतलब है आपका क्या, यानी हाइट मीन्स होता है आपका क्या, टोपी। यानी इसका मतलब हाइट, यानी टोपी से बकवास करना, यानी टोपी से कोई बात करना। इसका मतलब क्या, टॉकिंग नॉनसेंस। यानी नॉनसेंस मतलब बकवास करना को क्या कहते हैं, टॉकिंग थ्रू हाइट। की टोपी से वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। फिर देखिए क्या है, पुट अप विथ। क्या होगा आपका, पुट अप विथ। इसका मतलब क्या होगा, टॉलरेट करना। क्या होगा, टॉलरेट। इसका मतलब बर्दाश्त करना। देखिए टॉलरेट में क्या होगा, सहन करना, बर्दाश्त करना। इसको कहते हैं पुट अप विथ। बाय फीट्स एंड स्टार्ट। देखिए इसका मतलब होता है, बाय फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब होगा इरेगुलरली, मतलब वो नियमित से नहीं, अनियमित है ना। इसको कहेंगे इरेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं क्या, रीडिंग बिटवीन द लाइन। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा है, रीडिंग बिटवीन द लाइन, यानी दो लाइनों के बीच में पढ़ना, यानी क्या, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, यानी किसी चीज़ का मीनिंग छिपा हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हैं, उस मीनिंग को आप पढ़ रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन। फिर है गेट द सैक। देखिए क्या है आपका, गेट द सैक। इसका मतलब क्या होगा, गेट द सैक का मतलब भी होगा आपका टोलरेट करना, यानी डिसमिस्ड फ्रॉम, यानी बर्दाश्त करना। तो गेट द सैक का मतलब क्या होगा, डिसमिस्ड करना। फिर देखते हैं क्या, प्रोस एंड कॉन्स। क्या है आपका, प्रोस एंड कॉन। देखिए क्या है आपका, प्रोस एंड कॉन। तो प्रोस एंड कॉन कहने का मतलब क्या होगा, प्रोस एंड कॉन्स मतलब क्या, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट, यानी सारे पहलुओं को क्या करना, जांचना, है ना। प्रोस एंड कॉन्स। बाय लिप्स एंड बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, बाय लिप्स एंड बॉन्ड। इसका मतलब होगा कि वेरी क्विकली। लिप्स एंड बॉन्ड मतलब क्या, वेरी क्विकली, मतलब कोई भी काम बहुत तेज़ी से करे उसको क्या कहेंगे, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। इन द, नेक्स्ट देखते हैं, इन द गुड बुक। कहने का मतलब है क्या, अच्छा बुक, किसमें, इन द गुड बुक। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इन फेवर विथ बॉस, यानी अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इडियम में, इन द गुड बुक्स, है ना। इन द लॉन्ग रन। क्या बोल रहा है, इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब होगा अल्टीमेटली। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली। इसका मतलब आखिरकार, है ना। इन द लॉन्ग रन कहने का मतलब क्या होगा, कि आखिरकार, यानी आप लंबा अगर दौड़ लगाएंगे तो क्या होगा, आखिरकार वो होगा। टू बी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल। देखिए दोस्तों, बैक एंड कॉल आपको मेन याद रखना है। बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के सहायता में तत्पर, यानी कोई आज्ञा दे रहा है, उस आज्ञा के आज्ञा में हाजिर रहना, यानी एट वंस डिस्पोजल, रेडी टू सर्व वंस मास्टर। किसी को सेवा करने के लिए तत्पर रहना, उसको क्या कहते हैं, टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल।
टर्न अ डीफ ईयर, नेक्स्ट क्या है, टर्न अ डीफ ईयर यानी क्या, आपको बहरा कान जैसा आपको बना देना, यानी क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड करेंगे, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, टर्न अ डीफ ईयर, यानी आप अनसुना कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एट वंस विट्स एंड, देखिए क्या है, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या होगा, पजल्ड, यानी कोई भी चीज़ क्या है, कंफ्यूज्ड में है, इसको क्या कहते हैं, पजल्ड कहते हैं, चकित रहना, एट वंस विट्स एंड, तो इसको क्या कहेंगे, पजल कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका, टू फैट टूथ एंड नेल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या टूथ एंड नेल मतलब किससे, आपका किसी चीज़ का अगर आप लड़ाई कर रहे हैं किससे करेंगे, दांत और नाखून लगाकर, इसका मतलब क्या होगा, दृढ़ता से एकदम संघर्ष करेंगे, है ना। द टू फैट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर वाट यू वांट, कहने का मतलब पूरी शक्ति, जितना आपको क्षमता उतना एकदम दृढ़ पावर से आप क्या करेंगे, आप उसे युद्ध करेंगे यानी लड़ाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द ग्रीन आइड, इसका मतलब क्या, आंखें क्या होना, हरा हो जाना, यूज्ड अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब होगा ईर्ष्यालु होना, नहीं जलन होना, इसको क्या कहेंगे, द ग्रीन आइड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है मॉन्स्टर, देखिए मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, मॉन्स्टर कहने का मतलब जीलस, मतलब जोश, मतलब क्या, काफ़ी उत्सुकता से, इसको क्या कहेंगे, मॉन्स्टर कहेंगे, यानी ये उसी में था क्या, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, क्या था, ग्रीन आइड, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मतलब क्या होगा आपका, ईर्ष्यालु बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, देखिए क्या, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, देखिए बोल रहा है क्या, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी रिकॉर्ड को आप सीधा सीधी देंगे, सेट अ रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसका मतलब क्या होगा, गिव अ करेक्ट अकाउंट, आप सही ब्यौरा देंगे, उसको क्या कहेंगे, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। फिर देखिए क्या है, गुड सैमरिटन, देखिए दोस्तों क्या है, गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन कहने का मतलब क्या होगा, आप गुड सैमरिटन, सैमरिटन मीन्स होता है आपका परोपकारी काम करना, है ना, हेल्प करना, तो क्या कहेंगे उसको, हेल्पफुल पर्सन, इसको कहेंगे क्या, हेल्पफुल पर्सन। फिर देखते हैं क्या है, बैड ब्लड, क्या है आपका, बैड ब्लड, बैड ब्लड जानते हैं क्या होगा आपका, संबंधों में खटास रखना, यानी क्या, एंग्री फीलिंग, यानी क्या, दुश्मनी मोल लेना, है ना, इसको कहते हैं क्रोधित भरा फीलिंग, तो ये क्या होगा इसका, एंग्री फीलिंग को क्या कहेंगे, बैड ब्लड। फिर देखते क्या है, टू गो टू द होल हॉग, कहने का मतलब है दोस्तों, टू गो थ्रू द, ये टू गो टू द होल हॉग मतलब कंप्लीट रूप से क्या, टू डू इट कंप्लीट, किसी चीज़ को क्या करना, कंप्लीट करना, इसको क्या कहेंगे, टू गो टू द होल हॉग, नहीं पूर्ण करना, कोई भी काम को पूरा करेंगे उसको क्या कहेंगे, टू गो टू द होल हॉग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ले आउट, क्या है, ले आउट, ले मीन्स होता है छोड़ना, है ना, ले मीन्स छोड़ना, और ले आउट करना उसका मतलब क्या करना, आप खर्चा कर रहे हैं यानी स्पेंड करना, इसको क्या कहेंगे, ले आउट करना कहेंगे, ले आउट मीन्स क्या होगा, खर्च करना। फिर देखते हैं आगे दोस्तों क्या है, लेइंग ऑफ, देखिए ले आउट मीन्स क्या होगा, खर्च करना। फिर देखिए बोल रहा है लेइंग ऑफ, मतलब क्या, कहीं से आप लेइंग ऑफ, मतलब कहीं थे आप, वहाँ से क्या हो गए, आप बाहर आ गए, हमने लेइंग ऑफ, ले मीन्स पड़े रहना, और लेइंग ऑफ मतलब क्या होगा, आप छोड़ दिए, इसका मतलब क्या होगा, डिसमिसल फ्रॉम जॉब, आप जहाँ पे अस्थायी तौर से निकाल दिया जाता है आपको, जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं, इसको क्या कहेंगे, लेइंग ऑफ। फिर देखिए बाय लीप्स एंड बॉन्ड, वही थी अभी आप पढ़ चुके हैं, आगे क्या, बाय लीप्स एंड बॉन्ड मतलब क्या होगा, वेरी क्विकली, मतलब रैपिड पेस, मतलब क्या, दिन दूनी रात चौगुनी, कहने का मतलब है जो भी काम कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से करेंगे, उसको क्या कहेंगे, बाय लीप्स एंड बॉन्ड। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या, स्पिलिंग द बीन्स, देखिए ये क्या है, स्पिलिंग द बीन्स, इसका मतलब क्या होगा, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन इनडिस्क्रेटली, क्या बोल रहा है, इनडिस्क्रेटली, इसका मतलब होगा क्या, कि जो आप सेक्रेटली चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप इसको रिवीलिंग कर दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, स्पिलिंग द बीन्स, यानी राज को क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं, यानी राज उजागर कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, स्पिलिंग द बीन्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कैरी आउट, कैरी मीन्स होता है ढोना, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कैरी आउट करना मतलब क्या, कैरी आउट करना मतलब क्या होगा, एक्सिक्यूट करना, यानी आज्ञा का पालन करना, तो ये कैरी आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, वेंट टू द विंड, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, वेंट टू द विंड्स, मतलब विंड मीन्स होता है मूविंग एयर को विंड कहते हैं, मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड्स कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ कहाँ चला गया, विंड यानी हवा में चला गया, इसका मतलब क्या होगा, आपका डिसिपेटेड हो गया, यानी लुप्त तो हो जाना, जैसे हवा में चल गया तो आप उसे खोज नहीं पाएंगे, यानी क्या होगा, लुप्त तो हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, वेंट टू द विंड्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों, इन्स एंड आउट, देखिए कहने का मतलब क्या, इन एंड आउट, इन्स एंड आउट मतलब क्या, अंदर से बाहर तक, इसका मतलब क्या होगा, फुल डिटेल्स, इन्स एंड आउट का मतलब क्या होगा, सारा विवरण, मतलब
अंदर से लेके बाहर तक का कहने का मतलब हुआ कि जितना कंप्लीट डिटेल्स है उसको क्या कहेंगे, इंस एंड आउट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अ वाइट एलिफेंट। देखिए दोस्तों, वाइट एलिफेंट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वाइट एलिफेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है बट यूजफुल नहीं होता, नहीं ये यूजलेस पोसेसन होता है ना, महंगा, लेकिन वो क्या होता है, बेकार, उसको कहते हैं अ वाइट एलिफेंट। दरअसल सफ़ेद हाथी होता नहीं है, लेकिन इसीलिए इसको इस तरह यूज किया गया कि सफ़ेद हाथी काम का नहीं है लेकिन महंगा मिलेगा। फिर देखते हैं दोस्तों क्या है, फेड अप। क्या है आपका, फेड अप। फेड अप का मतलब होता है एनोड। एनोड मीन्स होता है क्या, परेशान होना। एनोड मीन्स अपने आप को क्या, खुद परेशान हो जाना, इसको क्या कहेंगे, फेड अप। फेड अप मीन्स क्या होगा, परेशान होना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन द गुड बुक। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, गुड बुक मतलब क्या, संबंध अच्छा बनाना, यानी कृपा पात्र होना, यानी इन फेवर विथ, किसी के फेवर में होना, है ना, यानी फ्रेंडली जैसा बनाना, है ना, संबंध अच्छा बनाए रखने को क्या कहेंगे, इन द गुड बुक्स। फिर देखते हैं शार्प प्रैक्टिसेस, यानी शार्प मीन्स क्या, तीखा, प्रैक्टिस मीन्स क्या, प्रैक्टिस करना। तो शार्प प्रैक्टिस अगर किसी के ऊपर करेंगे उसका मतलब क्या होगा आपका, डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी आप उसे धोखा देने के लिए आप तत्पर, इसको कहते हैं भ्रष्ट साधन। शार्प प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होगा आपका, डिसऑनेस्ट मीन्स। फिर देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है, इन हाई स्पिरिट्स। देखिए क्या है आपका, इन हाई स्पिरिट, इसका मतलब क्या होगा, आशा और उत्साह से। देखिए स्पिरिट्स मीन्स होता है उत्साह, यानी ऊंचा उत्साह है आपका, तो क्या कहेंगे, फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मीन्स क्या होता है, खुशी, मतलब काफ़ी आशा और उत्साह से भरा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, इन हाई स्पिरिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इन हाई स्पिरिट्स कहेंगे। फिर दिया है क्या दोस्तों, शेक इन शूज। क्या बोला है, शेक इन शूज, इसका मतलब क्या होगा, मतलब शेक इन शूज मतलब क्या, ट्रेम्बल विथ फियर। कहने का मतलब डर से अगर आप कांप रहे हैं, है ना, तो डर से कांपना को क्या कहेंगे, शेक इन शूज, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, फीट्स एंड स्टार्ट। देखिए फीट्स एंड स्टार्ट वहाँ पे आप ऊपर भी पढ़ चुके थे, बाय फीट्स एंड स्टार का मतलब क्या होता था, इरेगुलरली होता था, यानी कोई भी चीज़ क्या रेगुलर में नहीं होगा, यानी अनियमित होगा, उसको क्या कहते थे, फीट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्लोज सेव। देखिए दोस्तों क्लोज सेव मतलब क्या, बचना। ये सेव मीन्स होता है एस एच, ये भी ई रहेगा, तो ये सेव मीन्स होता है हजामत बनाना। और एक होता है दोस्तों एस ए भी ई, ये सेव मीन्स होता है क्या, बचत करना। तो यहाँ पे ये क्लोज सेव है, कहने का मतलब क्या, दाढ़ी बना रहे हैं उसमें बाल बाल कटने से बचते हैं, इसी को कहते हैं नैरो स्केप, मतलब क्या करना, आपका बाल बाल बचना, तो इसको क्या कहेंगे आप, क्लोज सेव कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखिए क्या बोल रहा है, टेक विथ, क्या करना है, लेना है, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। क्या दोस्तों आप नमक का एक टुकड़ा ले सकते हैं अनाज जैसा, इसका मतलब क्या है, अगर आपको बोले कि ग्रेन ऑफ, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, जरूर उसमें क्या कुछ संदेह है, तो इसको क्या कहेंगे, टू लिस्टन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डॉट। कहने का मतलब अगर डॉट है उसमें तो क्या कहेंगे, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या, हॉब्सन्स चॉइस। देखिए दोस्तों हॉब्सन्स चॉइस करने का मतलब ये हुआ कि आपका वो रियल चॉइस क्या होगा, नहीं होगा, इसको कहते हैं आप क्या, हॉब्सन चॉइस। तो चलिए देखते हैं क्या हॉब्सन चॉइस, या हॉब्सन चॉइस क्या होता है, नो रियल चॉइस, है ना, एट ऑल, मतलब कोई विकल्प सही नहीं, इसको क्या कहेंगे, हॉब्सन। जैसे चाइनीज सामान बोला जाता है क्या, वो हॉब्सन चॉइस है, टिका तो ठीक है, नहीं टिका तो खत्म। आगे देखते हैं क्या, टू ईट अ हम्बल पाई। देखिए दोस्तों क्या है, टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब क्या है, आपको जो किए का माफ़ी मांगना, इसको कहते हैं टू एपोलॉजी। देखिए एपोलॉजी मीन्स क्या होता है, माफ़ी मांगना, एपोलॉजी मीन्स माफ़ी मांगना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि टू गिव इंक्रेजमेंट, क्या देना, शाबाशी देना, यानी सराहना, इवेन टू द इनेमी, कहने का मतलब दुश्मन के अच्छे काम की सराहना करना। देखिए दोस्तों बोल रहे हैं टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, मतलब उसके दुश्मन भी है लेकिन अच्छे काम है कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सराहना करेंगे, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, रीडिंग बिटवीन द लाइन। ये तो पढ़े थे दोस्तों कि रीडिंग बिटवीन द लाइन मीन्स क्या, आपको मीनिंग देखना है, किसके लिए, छुपे हुए अर्थ को समझ पाना है ना, लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। फिर देखते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट में क्या है आपका, एन ओपन बुक। देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, ओपन बुक कहने का मतलब क्या होगा, कंप्लीट रूप से क्या, खुले बुक, है ना, यानी जो भी चीज़ वहाँ व्याख्या किया जाएगा वो क्या रहेगा आपका, कंप्लीट रूप से रहेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एन ओपन बुक, इसका मतलब क्या होगा, वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, यानी उसमें कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो क्या रहेगा आपका, निष्कपट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एन एक्स टू ग्रीन। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एन एक्स टू ग्रीन। ग्रीन मीन्स होता है पीसना, इसका मतलब क्या होगा,
ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, कहने का मतलब क्या, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ये क्या बोल रहा है, एन एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी होगा किसके लिए, पीसने के लिए, यानी वो सेल्फ अपने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, उसको क्या कहेंगे, एन एक्स टू ग्रीन्ड। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा, ब्लो मीन्स होता है बहाना, वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपनी तारीफ खुद करना, इसको क्या कहेंगे, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपना गुणगान स्वयं करना, इसको कहते हैं प्रेज वंस ऑन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट। दोस्तों अगर अपने आप को आप तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपने आप को गुणगान कर रहे हैं, आपको कोई गुणगान कर नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्टैंड ऑफिस, क्या बोल रहा है, स्टैंड ऑफिस, इसका मतलब होता है, स्टैंड ऑफिस कहने का मतलब है क्या, कि आप इंडिफरेंस है, मतलब नो चेंज है, आपके में कोई चेंज नहीं होगा, आप जो है वो कांस्टेंट है, इसको कहते हैं क्या, स्टैंड ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, स्वाविंग व्हील्ड ऑट्स। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, स्वाविंग व्हील्ड ऑट्स, इसका मतलब क्या होगा, इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, कहने का मतलब है कि देखिए क्या बोल रहा है कि स्वाविंग व्हील्ड ऑट्स है ना, इस शो में देखिए दोस्तों एस एच ओ डब्ल्यू रहेगा, उस शो में दिखाना होगा, लेकिन एस ओ डब्ल्यू में क्या होगा, बीज बोना। तो बोल रहा है क्या कि स्वाविंग व्हील्ड ओट्स, आप क्या करें, ओट्स में होता है जौ, आप क्या जौ को भूनेंगे, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ई कहने का मतलब है क्या कि युवावस्था की गलतियां कर बैठना, इसको कहने का मतलब है आपका कि बिना सोचे समय अपना खुशी के लिए कुछ काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे, शॉविंग व्हील्ड, और यानी जंगल में क्या करते हैं आप, जॉ बुनने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या है, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, आप अभी देखें वेरी फास्ट यानी रैपिडली को क्या कहते हैं, बाय लिप्स एंड बॉन्ड। देखिए बोल रहा है आगे क्या, ऑफ नो अवेल, देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ नो अवेल, और इसका मतलब क्या होता है आपका यूजलेस है ना, ऑफ नो अवेल का मतलब क्या, वो अवेलेबल नहीं, मतलब यूज लायक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या बोल रहा है, एडियम है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कहने को एक बोल्ट गिरेगा किससे, फ्रॉम द ब्लू से, ब्लू क्या होता है, आसमान है ना, इसीलिए क्या तो बोल रहा है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, मतलब अचानक कुछ घटित होगा, इससे आकस्मिक विपत्ति आने वाला, इसको क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आसमान से अगर आपका देखते हैं पत्थर ओलावृष्टि होता है तो क्या होता है, अचानक गिरता है, उसी को कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे देखते हैं क्या, ऑन द वर्ज ऑफ, क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ, इसका कहते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ यानी पीड़ा का कारण बनना, इसी को कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, एज श्योर पॉइंट, क्या है, एज श्योर पॉइंट, श्योर पॉइंट कहने का मतलब क्या होगा, समथिंग विच हर्ट, जो आपको क्या हो, अप्रिय वस्तु हो, इसको क्या कहेंगे, आज श्योर पॉइंट। देखिए श्योर मीन्स क्या होगा, आपका दुखी करने वाला चीज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राइज लाइक अ फोनिक्स, क्या है, राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि बोल रहा है कि राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस, एस मीन्स होता है राख, राख से क्या होना, फिर से आपको बाहर आना, यानी विथ ए न्यू लाइफ, यानी नया लाइफ में, नया जीवन में क्या करना, आपको आगे बढ़ना, जैसे आपदा आ गया, उसको आपदा के विनाश के बाद आप फिर से क्या कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, जिसको क्या कहेंगे, आपका राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, टू कीप अंडर रैप्स, देखिए क्या बोल रहा है, टू कीप अंडर रैप्स, इसका मतलब क्या होगा, सेक्रेट, यानी कोई भी चीज़ को क्या करना, अंडर रैप्स, रैप्स में क्या करना, छिपा देना है ना, इसका मतलब क्या होगा, सेक्रेट रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या, डाई इन हार्नेस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डाई इन हार्नेस करने का मतलब क्या, काम करते करते डेथ हो जाना, यानी टू डाई एट वंस वर्क, यानी कार्यवधि के दौरान क्या होता है, कोई काम करते करते उसका डेथ हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट आपका क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब क्या होगा, दुख सुख का साथी और दुख में वो कोई साथ नहीं देंगे, इसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, और जब आपके साथ मुसीबत आएगा तो वो फ्रेंड चले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अ फ्रेंड दैट डिजर्ट्स इन डिफ़िकल्टी, यानी जो डिफ़िकल्टीज के समय आपको काम नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, इमर्ज आउट ऑफ थीन एयर, क्या है बोल रहा है, इमर्ज, इमर्ज आउट ऑफ थीन एयर, इसका मतलब क्या बोल रहा है, अचानक प्रकट होना, नहीं इमर्ज होना, आउट ऑफ थीन एयर, पतली से हवा में भी क्या तुरंत पता चल जाना, तो इसी को क्या कहते हैं, अपीयर सडनली, मतलब अचानक प्रतीत होना। फिर आगे है दोस्तों, कट नो आइस, क्या है, कट नो आइस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, नहीं हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इसको यार नहीं डालना, इसको क्या कहेंगे, कट नो आइस, मतलब कोई कोई आइस आपका बर्फ नहीं कट रहा, नहीं कोई प्रभाव आप नहीं डाल पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, ब्रिंग टू लाइट, मतलब क्या लाना, किसमें, आपका प्रकाश में लाना, नहीं ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होगा,
कोई भी चीज़ का क्या करना, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, चर्चा के लिए क्या करना, उसको आपको बाहर लेके आना, इसको कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। आगे दिया है कैनोट होल्ड अ कैंडल टू। देखिए बोल रहे दोस्तों कि कैनोट होल्ड यानी क्या आपका क्या बोल रहा है, कैनोट होल्ड अ कैंडल, मतलब कैंडल आपका रुक नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा, कैनोट बी कंपेयर्ड यानी निम्न स्तर का है आप, इसलिए क्या होता है कैनोट होल्ड अ कैंडल टू, कि कैंडल भी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब क्या है आपका आपका जो स्थिति है वो क्या है आपका निम्न लो लेवल का है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, बर्न वंस बोट। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जलना किसी का बोट, इसका मतलब क्या होगा, लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न। अगर किसी का नाव जल गया दोस्तों, फिर से नाव बन पाएगा क्या, नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, यानी इसको वापस आने का कोई साधन नहीं है, इसको क्या कहते हैं, बर्न वंस वोट। फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या है आपका, मेक वंस फ्लेश चीप। क्या बोल रहा है, मेक वंस बनाना किसी का क्या, फ्लेश चीप, इसका मतलब क्या, मतलब नहीं जिंदा में कहीं बनाता है कि इनका मांस अच्छा लगेगा ये लगेगा, उसका मतलब क्या, उसको हॉरिफाई आप कर रहे हैं कि आप उन्हें क्या करें, डरा रहे हैं, इसी को कहते हैं मेक वंस फ्लेश चीप, क्रीप यानी उसको फ्लेश क्या रहेगा, क्रीपी बनाएंगे, तो ये होता है। आगे देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स, तो उसमें भी ऊपर में देख चुके हैं, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या होगा, यानी किसी का पक्ष और विपक्ष, यानी फॉर एंड अगेंस्ट, यानी किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में, तो इसको कहते हैं प्रोस एंड कॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू टेक इनटू अकाउंट। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, टू टेक इनटू अकाउंट यानी उसे क्या करना, अकाउंट में लेना, यानी क्या करना, टू कंसीडर करना, यानी उसे में कहते हैं विचार करना, तो इसको क्या कहेंगे, टू टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ब्लो ओवर। ब्लो मीन्स होता है बहना, यानी क्या, पास ऑफ यानी शांत हो जाना, यानी हवा बह के चला गया, ब्लो ओवर हो गया यानी बहना शांत हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, पास ऑफ, क्या कहेंगे, पास ऑफ। तो देखिए आगे, पास ऑफ मीन्स क्या होगा आपका शांत हो जाना। फिर बोल रहा है दोस्तों रन इन टू। क्या बोल रहा है, रन इन टू, इसका क्या होगा, इनकर्ड। क्या बोल रहा है, इनकर्ड या टू एक्सपीरियंस डिफिकल्ट यानी मुसीबत का सामना करना, इसको क्या कहेंगे आपका रन इन टू कहेंगे। रन इन टू मीन्स क्या, नहीं बोलता है दौड़ जाइए उसमें, किसी में दौड़ जाइए, यानी क्या करें आप मुसीबत का सामना करने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है ब्लू आइड बॉय। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब कोई भी चीज़, ब्लू आइड बॉय मतलब क्या, ब्लू आँख वाले लड़का क्या होता है, काफ़ी फेवरेट होता है, इसीलिए इसको बोला गया ब्लू आइड बॉय। इसका मतलब क्या होगा आपका फेवरेट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका फेवरेट यानी पसंदीदा होगा। फिर बोल रहा है ड्रॉपिंग नेम्स। क्या बोल रहा है, ड्रॉपिंग नेम्स मतलब क्या करना, यानी रौब जमाना, अपना नाम को क्या करना, गिरा के मतलब जमा के रखना, इसको कहते हैं ड्रॉपिंग नेम, यानी अपना नाम छोड़ना, चाहे अच्छा के लिए या खराब, यानी रौब आपको जमा होना चाहिए, है ना। तो क्या बोल रहा है, हिंटिंग एट अ हाई कनेक्शन, यानी आपका क्या होगा, हाई कनेक्शन रहेगा, किसी भी क्षेत्र में आपका बोलबाला रहेगा, यानी आपका रौब जमा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, ड्रॉपिंग नेम्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या आपका अ रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, महत्वपूर्ण दिन को कहते हैं अ रेड लेटर डे। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या, बोन टू पिक। क्या है, बोन टू पिक, और ये बोन टू पिक क्या होता है, यानी कि ये झगड़े का कारण होता है, नहीं होता कि बोन टू पिक, यानी कि ये क्या होगा आपका झगड़ा, यानी क्वेरल मीन्स क्या होता है झगड़ा, और स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, इसी को कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, है ना। यानी क्वाब का हड्डी बनना का क्या कहते हैं आपको, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी क्वाब रहेगा उसमें हड्डी रहेगा, क्या अच्छा लगेगा, इसलिए बोला जाता है कि क्वाब का हड्डी मत बनो, इसी को कहते हैं बोन टू पीक, या फिर इसको आप कह सकते हैं क्या, अब बोन ऑफ कंटेंशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं स्टोन्स थ्रो। क्या है आपका, एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होगा, स्टोन्स थ्रो करने मतलब पत्थर फेंकने की जगह पे, आप जहाँ पे हैं एट स्टोन्स थ्रो, जहाँ पत्थर फेंका जा रहा है आप वहीं पे हैं, तो एट मीन्स क्या होगा, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होगा, वेरी नियर, बहुत ही नज़दीक में। फिर आगे देखते हैं क्या है, आगे स्ट्रक्ट अ चील टू हिल। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, स्ट्रक अ चील टू द हार्ट, कहने का मतलब इसके यहाँ साथ रखिए अ चील टू द हर्ट, अगर स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट कहने का मतलब क्या होगा, काफ़ी डराना, यानी एरोज फियर, यानी क्या डर सताना, इसको क्या कहते हैं, अ चिल्स टू द हर्ट, है ना। आगे देखते हैं क्या, एंड इन फियास्को। देखिए दोस्तों क्या है, एंड इन फियास्को, यानी विफलता के साथ अंत करना, यानी एंड करना किसके साथ, फियास्को, यानी क्या अ टोटल और अटर फेल्योर, यानी कंप्लीट रूप से क्या है आप फेल्योर है। चलिए थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।